चैप्टर चेंज इन पीएसआर में हमने रेशो वाला टॉपिक कर लिया है। अगला टॉपिक है हमारा इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है कि जब भी ए बी सी की जो रेशो चेंज होती है, पहले ओल्ड थी अब न्यू हो गई, तो न्यू होने से किसी ना किसी पार्टनर को फायदा हो रहा है ना। किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा बेनिफिट होना शुरू हो गया और किसी ने सैक्रिफाइस किया, किसी ने गेन किया। तो उस गेन और सैक्रिफाइस रेशो से तो गेन और सैक्रिफाइस हो गया, तो उसी गेन और सैक्रिफाइस की वजह से गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है। कैसे की जाती है? जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, यानी कि अब उसने फर्म में ज्यादा प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह से अब उसको वो कैसे कंपनसेट करेगा? सी क्यों मानेगा रेशो चेंज करो? मान लिया एबीसी 3 पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशो कुछ थी और फिर एबीसी ने अपनी रेशो चेंज करके न्यू रेशो कुछ बनाई। अब ये रेशो बनाने से मैं एग्जांपल लेता हूं कि ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा और बी को कोई फर्क नहीं पड़ा और सी को गेन करना पड़ा, गेन हुआ। तो ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा और सी को गेन हुआ। तो अब आप सवाल ये पैदा होता है कि जो रेशो चेंज कर रहे हैं, ए मानेगा ही क्यों कि रेशो चेंज करो? क्योंकि ए को जब पता है, क्या ये कैलकुलेशन घर पे ए नहीं कर सकता कि जो रेशो चेंज होगी तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपना कुछ शेयर छोड़ना पड़ेगा, है ना। ए को पता है कि मुझे घाटा होगा, सी को पता है कि मुझे फायदा होगा, तो फिर भी ए क्यों मान जाता है? वो इसलिए कि जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जो गेन कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा इस सैक्रिफाइसिंग के लिए। वो कंपनसेट कैसे करेगा? जो गेन करने वाला जो पार्टनर है, वो सैक्रिफाइस जो कर रहा है उसको गुडविल का हिस्सा देगा। या अभी तक गुडविल जो है वो तो तीनों पार्टनर की है, कंबाइंड इकट्ठी फर्म के अंदर गुडविल पड़ी है। अब रेशो चेंज करने से इसको नुकसान हुआ, इसको फायदा हुआ, तो ये नुकसान वाला कहता है ठीक है, मैं ये तब मानूंगा, इस रेशो को चेंज करना मैं तब मानूंगा जब मुझे ये कुछ कंपनसेट करेगा। तो ये कहता है ठीक है, मैं अपनी गुडविल का कुछ पार्ट इसे दे दूंगा। तो सैक्रिफाइस करने वाला कहता है ठीक है, इसको कुछ कंपनसेट कर दिया ना इसने, गेन करने वाले ने, तो इसलिए हम इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लिया ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो है 3:1 और ए बी सी चाहते हैं रेशो बन जाए 5:3:2, 5:4:3। ठीक है, ये है इनकी ओल्ड रेशो और ये चाहते हैं न्यू रेशो बन जाए ये। और टोटल गुडविल जो फर्म में दे रखी है वो है 40,000। ठीक है, अब तो अब आपसे कहा है कि गुडविल को ट्रीट करो, गिव जर्नल एंट्री और गुडविल की जर्नल एंट्री पास करो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना, जर्नल एंट्री तो हमारा मेन काम है, तो पहले वर्किंग नोट में ये देखेंगे किसको फायदा हुआ किसको नुकसान, जो पहले अब तक हम देखते आए हैं। कैसे देखते हैं? मैंने कहा था सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ये, तो पहले देखते हैं ए सैक्रिफाइसिंग कितना हुआ। ए का ओल्ड कितना है? 3/6। ए का न्यू कितना है? 5/12। यहाँ पे आ गया, एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम लेना आता है ना आपको, तो 12 ये लेना बताऊं, एलसीएम देखो कैसे लेना है। 6 और 12 का एलसीएम लेना है, तो देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 से करते हैं 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, फिर 3 से करते हैं 1, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12 एलसीएम आ गया इनका। अब एलसीएम लेने के बाद कैसे करते हैं इसको? 6 2 12, 2 इसको इससे डिवाइड किया, 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6,
12 को 12 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5, 1/12। तो ये ए की सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई, ए सैक्रिफाइस कर रहा है ना। ऐसे ही बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहा हूं मैं, बी की ओल्ड 2/6, न्यू 4/12, एलसीएम फिर 12 ही आएगा। 6 2 से 12, 2 इसको इससे डिवाइड किया, 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 4 यानी कि 0/12। नो गेन नो सेक्रीफाइस। सी की सेक्रीफाइसिंग निकालू तो आएगा ओल्ड माइनस 3/12, न्यू 12, इसको इससे डिवाइड किया, 2 आया, 2 इंटू 1 2, माइनस को किया 3, माइनस 1/12 यानी कि गेन। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसके लिए एक जनरल एंट्री पास करनी है। ये जो किया था इन्होंने नहीं मांगा, इन्होंने तो जनरल मांगा था। तो जनरल एंट्री पास करते हैं। कैसे जनरल एंट्री पास होगी, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो गेन कर रहा है ये देगा किसको, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको। तभी तो सेक्रीफाइस वाले को तसल्ली मिलेगी कि हमें ठीक है चलो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो मुझे कुछ उसके बदले में मिल रहा है। तो ये इसको देगा, यानी कि किससे लेकर किसको देना है, सी से लेना है, ए को देना है। तो एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट भी लिख सकते हो, सीज करंट अकाउंट डेबिट। यानी कि देखो जिसकी कैपिटल को हम डेबिट करते हैं इसका मतलब उससे ले रहे हैं, और कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब उसको मिल रहा है। तो सी की कैपिटल से ले लिया, और टू एज कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा कैपिटल की जगह आप करंट भी लिख सकते हो। कितना, अब सवाल ये पैदा होता है कितना, क्या पूरा 40,000? नहीं, जितना ए को सेक्रीफाइस करना पड़ा सिर्फ उतना उसको मिलेगा। कितना मिलेगा, 40,000 तो टोटल गुडविल है, उसका 1/12 ही तो सेक्रीफाइस, पूरा थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसलिए 1/12 तो ये आ गया 3333। इतना ए सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि इतना ए को मिलेगा और सी देगा। सी दे रहा 3333, ए को मिलेगा 3333। दैट्स ऑल। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमने गुडविल की एंट्री पास कर दी। यानी कि एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी हमेशा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा हमेशा, और टू किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा ये जर्नल एंट्री होगी गुडविल की। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है ये पीएसआर का। इसमें एबीसी पार्टनर्स है, 3:1 उनकी रेशो है, और वो चाहते हैं रेशो चेंज करके न्यू रेशो 1:1 करना। गुडविल की वैल्यू 18,000 है, और कह रहे जनरल एंट्री पास करो व्हेन, दो केसेस में। केस 1, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, और दूसरा गुडविल अकाउंट ओपन करना है। अब गुडविल अकाउंट ओपन करना और नहीं करना की एंट्रीज कैसे होंगी ये देखो। पहले केस 1 इधर कर रहा हूं मैं, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, और दूसरा केस 2 व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। इन दोनों केसेस में कैसे करना है, देखो व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, ये तो वही है जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स में बताया था कि जब रेशियो चेंज होती है और गुडविल की वैल्यू आपको दी हो तो आपको एक गुडविल की एंट्री पास करनी होती है। कैसे पास करनी होती है मैंने आपको बताया था, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे मिलेगा, जो गेन कर रहा है वो देगा, है ना। एक एंट्री बताई थी ना, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बताई थी, है ना। तो ये एंट्री करनी है, इसमें कर देते हैं ये एंट्री। इसके लिए पहले हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है।
तो पहले रेशियो निकाल लो वर्किंग नोट में। ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला मालूम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए की ओल्ड रेशियो है 3/6, ए की न्यू रेशियो है 1/3। क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 9 और ये 6 और इधर 18, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ गई 3/18 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसे ही बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 2/6 और ये बी की न्यू रेशियो 1/3, फिर से 18, 3 2 6, 6 1 6, 0/18, यानी कि ना तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है। और सी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो ये है 1/3, 18, 3 1 3, 6 1 6, माइनस 3/18, ये गेन कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है उसको मैंने कहा था कि एंट्री पास करते हैं, गेनिंग अकाउंट, गेनिंग जो पार्टनर है उससे लेंगे, क्योंकि गेन कर रहा है ना, रेशियो चेंज होने की वजह से इसको फायदा हो रहा है और इसको नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान कैसे भरपाई करेगा उस नुकसान की, और ये जो गेन कर रहा है, गेन करेगा तो कुछ ना कुछ तो ये जो नुकसान हो रहा है उसको देना पड़ेगा ना, तो वो गुडविल का शेयर उसको देता है। ठीक है, तो सी देगा, जिसकी कैपिटल कम होती है वो डेबिट करते हैं कैपिटल को। कैपिटल डेबिट में हमेशा कम होती है और क्रेडिट में बढ़ती है। तो किसकी कैपिटल बढ़ेगी, ए इज कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था यहाँ कैपिटल की जगह करंट अकाउंट भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर कितने कितने अमाउंट से एंट्री होगी, है डेबिट क्रेडिट, ये जर्नल का फॉर्मेट, इधर डेट आती है। तो किस अमाउंट से, गुडविल है 18,000, तो 18,000 से एंट्री नहीं होती है। 18,000 का 3/18 निकालोगे आप, है ना। तो 18,000 का 3/18 यानी कि 3,000 से एंट्री पास करेंगे 3,000। तो ये आप कर चुके हो, यानी कि इसमें जो दो ऑप्शन पूछे थे कि जनरल एंट्री पास करो जब गुडविल अकाउंट नहीं ओपन करना, तो ये अकाउंट, ये जो एंट्री थी इसमें गुडविल अकाउंट कहाँ ओपन किया हमने, कहीं गुडविल अकाउंट डेबिट, कहीं गुडविल अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है, नहीं ना। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे गुडविल अकाउंट कहीं पर भी ओपन नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। तो ये एंट्री ये केस वाली होती है, यानी कि अब तक आपने जो भी एंट्रीज की हैं वो यही वाली की हैं, बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए। गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया लेकिन गुडविल का इफेक्ट जरूर ले लिया, लेकिन बिना गुडविल अकाउंट को दिखाए। अब केस 2 में आ जाओ। यहां ये कह रहे हैं कि गुडविल अकाउंट ओपन करके दिखाओ। तो देखो, गुडविल अकाउंट जब ओपन करना होता है तो ये जो गुडविल है हमारी 18,000, पहले इस गुडविल को हम ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे, फिर इसी गुडविल को न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। यानी कि इसमें तो एक ही एंट्री होती है जब गुडविल अकाउंट नहीं ओपन करना, बिना गुडविल को शो किए। लेकिन जब गुडविल अकाउंट ओपन करना है तो गुडविल की एंट्री 2 बार करेंगे हम। कैसे, फर्स्ट एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, देखो तीनों में। और फिर एंट्री करूंगा मैं एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल। हमने देखा दोनों एंट्रीज बिल्कुल रिवर्स कर दी मैंने, है ना। यहाँ पे गुडविल को डेबिट किया, इनको क्रेडिट किया, फिर गुडविल को क्रेडिट कर दिया, इनको डेबिट कर दिया। तो तुम कहोगे इस एंट्री को करने का फायदा क्या है, तो आपस में कैंसिल आउट हो गई। देखो कैंसिल कैसे, मैंने क्या करता, ये एंट्री है गुडविल रेज की है हमने, गुडविल को शो किया है, गुडविल को एक एसेट बनाया। और ये एसेट जो बनाई है गुडविल, ये पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से बनाई है, इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए, पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से गुडविल सेल्फ जनरेट की है। तो इसलिए गुडविल को जैसे उन्होंने एसेट बनाया और ये फ्री की एसेट बनी है, इनकी मेहनत से बनी है, पैसे नहीं देने पड़े, तो इनको फायदा हो गया पार्टनर्स को। इसलिए वो उस फायदे को आपस में क्रेडिट कर लेते हैं, क्योंकि फायदा होगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब इनकी कैपिटल बढ़ रही है ना, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है इनका, है ना। तो इसका मतलब अब सिंपली जो मैं समझा रहा हूं वो ये है कि गुडविल अकाउंट एक बार डेबिट करना, रेज करना है और फिर गुडविल को राइट ऑफ कर देना, यानी कि गुडविल को खत्म कर देना है। कैसे, तो गुडविल 18,000 की किस रेशो में, ध्यान रखना, पहली एंट्री 3:1 में, 18,000 को 3:1 में बांटोगे तो
ये आ जाएगा 9,000, 6,000, 3,000। और फिर से गुडविल अकाउंट को खत्म कर दिया। देखो ये डेबिट किया, क्रेडिट किया। किस रेशो से? इस बार न्यू रेशो से। ठीक है, 1:1:1 से। 6,000, 6,000, 6,000। तो ये दो जनरल एंट्रीज कर दी मैंने। अब इन दोनों जनरल एंट्रीज को जरा ध्यान से देखो, तो ये दोनों जनरल एंट्रीज को अगर मैं इसको मर्ज करूं तो पता है वो क्या बनेगा? वो यही एंट्री बन जाएगी। ध्यान से देखो, गुडविल डेबिट 18, गुडविल क्रेडिट 18, खत्म हो गई। गुडविल डेबिट क्रेडिट कैंसिल आउट हो गया। ए के क्रेडिट में 9 है, यहां ए के डेबिट में 6 है। तो अगर मैं डेबिट और क्रेडिट को कैंसिल करूं, ए के क्रेडिट में 9, ए के डेबिट में 6, यानी कि इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ए के क्रेडिट में बचा ना 3,000, 6,000 डेबिट, 6,000 यहां से अगर मैं क्रेडिट का काटूं तो 3,000 फिर भी यहां बच गया। ए के क्रेडिट में 3 बच गया ना, तो ए के क्रेडिट में 3, देखो ए के क्रेडिट में 3। बी को देखते हैं, बी को कैंसिल करो, बी के क्रेडिट में 6, बी के डेबिट में 6, तो बी तो पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। यहां भी कुछ नहीं है, देखो। उसके बाद देखो सी के क्रेडिट में 3,000, सी के डेबिट में 6,000, यानी कि अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूं तो कहां बचेगा? क्रेडिट में 3 है, डेबिट में 6 है, तो 3 से 3 कटेगा तो डेबिट में 3 बचेगा ना, सी के डेबिट में 3। देखो सी के डेबिट में 3, यानी कि ये दो एंट्रीज करने का मतलब इस इन दो एंट्रीज का मर्ज करके यही एंट्री हमें मिलती है। तो बस ये दो तरीके अलग अलग हैं। इसमें मैंने इन दो एंट्रीज का डायरेक्ट इफेक्ट ले लिया बिना गुडविल को शो किए, क्योंकि इसमें कहा था व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन्ड, तो बिना गुडविल को दिखाए हमने डायरेक्ट इफेक्ट ले लिया। कैसे? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो से। अगर ये कहते हैं कि नहीं जी गुडविल अकाउंट को ओपन करके दिखाओ, तो ठीक है, एक बार गुडविल को पहले डेबिट मतलब रेज कर दो सभी पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, फिर उसको राइट ऑफ कर दो, मतलब गुडविल को खत्म कर दो न्यू रेशो में 1:1 में। तो रेज करोगे और राइट ऑफ करोगे, उसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो यही होगा। तो क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, कैसे करना होता है? क्या गुडविल अकाउंट को हमेशा बिना ओपन की एंट्री करें या ओपन करके एंट्री करें? देखो अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे तो दोनों केस मेंशन थे, तो मैंने दोनों तरह से करके दिखाया। अगर क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं होता है, बस ये कहते हैं कि जी एबीसी 3:1 है, न्यू रेशो 1:1 है, गुडविल इतनी एंट्री करो, तो हमेशा आपको यही प्रेफर करना है, यही एंट्री जो अब तक करते आए हो। इसको कभी भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ तब करते हैं जब क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि गुडविल अकाउंट ओपन करके करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। इसमें XYZ 532 ओल्ड रेशो एन की, और वो चाहते हैं न्यू रेशो 1:1 करना। ये कह रहे हैं कि गुडविल अपीयर इन द बुक्स 12,000। ऑलरेडी गुडविल उनकी बुक्स में, इनकी बुक्स मतलब बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, यानी कि दिख रही है 12,000 से, बट इट इज रीवैल्यूड 30,000, लेकिन है वो 30,000 रुपए की। कह रहे पास जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स। गुडविल विल नॉट अपीयर, जब गुडविल अपीयर नहीं करनी है हमें, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, तो अब क्या करें? देखो गुडविल नॉट अपीयर का मतलब मैंने बताया था, कौन सी एंट्री पास करनी है? सीधा गुडविल अकाउंट की एंट्री पास नहीं करनी है, मतलब गुडविल शो नहीं होनी चाहिए, उसको रेज, एक मैंने बताया था ना, एक में तो रेज करते हैं पहले गुडविल को एबीसी में या XYZ में, है ना, और फिर मैंने कहा था राइट ऑफ कर देते हैं XYZ में टू गुडविल। एक तो मैंने ये तरीका बताया था गुडविल का। एक तरीका मैंने कौन सा बताया था कि सीधा जो गेन कर रहा है उससे ले लो और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको दे दो। तो ये कब था? जब गुडविल अकाउंट ओपन करना हो, और ये कब? जब गुडविल अकाउंट नहीं ओपन करना हो। तो यहां कह रहे हैं गुडविल नहीं ओपन करना, उसको अपीयर नहीं करना, तो हम डायरेक्टली वो एंट्री पास कर देते हैं। या मैं दोनों करके दिखा दूंगा। वैसे इन्होंने कहा कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, नॉट अपीयर, तो मैं दोनों केस करके दिखाता हूं आपको। केस 1, व्हेन goodwill account is not opened, or case 2, when goodwill account is opened।
पहले कौन सा केस करें? चलो पहले ये वाला कर लेते हैं, गुडविल अकाउंट इज ओपन, कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है। तो मैंने इसमें क्या बताया था कि गुडविल को डेबिट करो XYZ किस रेशो में, न्यू मतलब ओल्ड में 532 में, और फिर गुडविल को काट दो 111 न्यू रेशो में। अब गुडविल को कितना मैं रेज करूं, कितना दिखाऊं? 30,000 रुपए की गुडविल है, पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही कहा, फुल वैल्यू पहले यहां दिखाई, फिर फुल वैल्यू ने खत्म कर दी। अब यहां पर मैं यहां पर 18,000 गुडविल को रेज करूंगा 532 में। अब 18 क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से इन्होंने क्या कहा है कि गुडविल अपीयर इन द बुक्स 12,000, कि गुडविल पहले से ही, हालांकि गुडविल है 30 की, लेकिन ये कह रहे हैं कि 12,000 की पहले से ही अपीयर हो रखी है। अपीयर होने का मतलब गुडविल रेज हो रखी है, अपीयर होने का मतलब कि गुडविल रेज हो रखी है, और ये रेज की एंट्री है ना। तो अदरवाइज अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं पूरा 30 से गुडविल को डेबिट करता, 30 से ही क्रेडिट करता। ये लाइन लिखने का मतलब है कि इन्होंने पहले से ही एक गुडविल की 12,000 की एंट्री ऑलरेडी कर रखी है। मतलब इन्होंने एक इस टाइप की एंट्री गुडविल 12,000 टू X टू Y टू Z ये कर रखी है। समझ में आया? गुडविल अपीयर इन द बुक्स 12 का मतलब हुआ कि गुडविल की ये वाली एंट्री 12,000 से हो रखी है, क्योंकि बुक्स में गुडविल कब अपीयर होगी? गुडविल अपीयर बुक्स में कब होगी? मतलब गुडविल बैलेंस शीट में कब दिखेगी? देखो गुडविल डेबिट है, मतलब एसेट बनी है, एसेट बनी है तो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही होगी ना, इसलिए कहते हैं अपीयर इन द बुक्स। तो ये एंट्री ये कर चुके हैं ऑलरेडी। अब क्योंकि गुडविल 30 की है, मुझे तो 30 से एंट्री करनी है, लेकिन 12 की ऑलरेडी हो चुकी है, तो 30,000 में से 12,000 गए, 18,000 से एंट्री करूंगा मैं। किस रेशो में? 532 में। ये हो जाएगा 9,000, 5,400, 3,600। समझ में आ गया? ये होने से गुडविल पूरी 30 की डेबिट हो गई, 18 का अभी हमने कर दी, 12 की पहले ही थी, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने कहा पहले से ही थी। तो 18 और 12 30, यानी कि 30 की डेबिट हो चुकी है। अब पूरी 30 की क्रेडिट कर दो, 30,000 की क्रेडिट करूंगा तो 111 में, यानी कि 10,000, 10,000, 10,000। दैट्स ऑल। ये केस था व्हेन गुडविल इज ओपन। समझ में आ गया ये? अब इस केस में क्या है कि गुडविल ओपन नहीं करनी, तो इसके अंदर मैंने हमेशा कहा था गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लो और उससे कर लो। तो एक्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू होता है, ओल्ड 5/10, न्यू 1/3, 30, 3 5 15, 10 1 10, 5/30। क्या है? सैक्रिफाइस है ना ये, सैक्रिफाइस। y की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, y 3/10 ओल्ड, न्यू 30, 3 3 9, 10 1 10, -1/30। माइनस में आ रही है तो मतलब गेन है, y गेन कर रहा है। और z की सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 2/10, न्यू 1/3, 30, 3 2 6, और 10 -4/10, मतलब ये भी गेन कर रहा है। माइनस आने का मतलब गेन है ना, क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं और माइनस में आ रहा आंसर तो गेन है। तो हमारी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या बन गई? एक्स तो सैक्रिफाइस कर रहा है और वाई और जेड गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? मैंने क्या बताया था, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको दे दो और जो गेन कर रहा है उससे ले लो, है ना। तो लेकिन यहां पर एक एंट्री ये करने से पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाली, अब इस जगह पर, यहां पर तो ये 12,000 जो ऑलरेडी रेज था, तो मैंने कहा चलो बाकी 18 कर लेते हैं, और यानी कि यहां पर तो मैंने इस 12 का इलाज कर दिया था। अब इस वाली एंट्री में इस 12 का क्या इलाज करूं? क्योंकि ये तो पहले से ही बैलेंस शीट में 12,000 दिख रहा है, यहां पर तो हम गुडविल को दिखाते ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये वही होता है ना, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, बिल्कुल गुडविल अकाउंट बिल्कुल शो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले से ही हमने तो 12,000 शो कर रखा है। तो क्या करें? इस 12 को पहले खत्म कर लेते हैं। कैसे? एक्स वाई जेड टू गुडविल, पहले इस 12,000 की गुडविल को खत्म कर लेते हैं। किस रेशो में? 532। ये हो जाएगा
6,000 और 3600 और 2400, ये मैंने उस गुडविल को खत्म कर दिया जो ऑलरेडी शो हो रही थी बुक में। अब हम अपनी वही एंट्री गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली कर सकते हैं। क्या एंट्री है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली? कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एक्स, इसको मिलेगा वाई और जेड देंगे, वाई डेबिट जेड डेबिट टू एक्स कैपिटल, कितना कितना इसी रेशो में। टोटल गुडविल कितनी है? गुडविल तो है 30,000, एक्स को कितना मिलेगा? 5/30 यानी कि 5,000 एक्स को मिलेगा। और वाई और जेड में कितना रेशो है? 1:4। तो 5,000 को अगर मैं 1:4 में करूं तो 1/5, 5,000 इंटू 4/5, 1,000, 4,000, ये आ गया 1,000 और 4,000। ये दूसरी एंट्री पास की हमने, आ गया इसके अंदर। यानी कि जब गुडविल अकाउंट मुझे ओपन नहीं करना था तो डायरेक्टली मैंने हमेशा कहा था जब गुडविल अकाउंट नहीं ओपन करना तो सीधा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाली करते हैं। यहां पर ये एक्स्ट्रा क्यों की? क्योंकि उन्होंने कहा हमने पहले से ही 12,000 की एक एंट्री पहले से कर रखी है, तो जब कर रखी है एंट्री उसको तो मुझे हटाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गुडविल इज नॉट ओपन, तो लेकिन ये तो ओपन कर रखा है इन्होंने पहले ही। तो पहले मैंने क्या किया, इस 12 को खत्म कर दिया, है ना, क्रेडिट करके। जो ओपन डेबिट का मतलब होता है ओपन कर रखा है, पीयर मतलब मैंने बताया था डेबिट हो रखी है, क्रेडिट करके मैंने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद अपनी वो एंट्री पास कर ली, ठीक है। और यहां पर 12,000 क्योंकि ऑलरेडी ओपन थी और मुझे तो इस एंट्री में क्या करना होता है, पूरी पहले डेबिट से ओपन करनी होती है, रेज करनी होती है, फिर पूरी की पूरी खत्म करनी होती है। यहां पर मैंने 12 की ऑलरेडी रेज थी, पूरी रेज करनी थी, 12 की ऑलरेडी है तो सिर्फ 18 की और रेज करेंगे, 30 हो जाएगी। तो 30 की पहले रेज हो गई, इसका मतलब 12 ऑलरेडी, 18 अब, और फिर 30 की राइट ऑफ कर दी। और देखो मैंने हमेशा कहा है कि इसका जो मर्जिंग इफेक्ट है, इसको जो मर्ज करते हो वो यही आता है ना। तो फिर से देख लो, दोनों मेथड्स में मर्ज कर लो। गुडविल 18 डेबिट, 12 पहले डेबिट यानी कि 30 की डेबिट, 30 की क्रेडिट, गुडविल खत्म हो गई। यहां पे भी गुडविल खत्म हो गई, 12 की पहले डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गई। अब x 9 का डेबिट में है, 10 का क्रेडिट में है, 10 का डेबिट में है और 9 का क्रेडिट में, यानी कि अगर मैं नेट इफेक्ट लूं तो 1,000 डेबिट में बच रहा है x। यहां देखो x 6,000 डेबिट है, 5,000 क्रेडिट है, यानी कि डेबिट में फालतू 1,000 बच रहा है, यहां भी डेबिट में मैंने बताया बच रहा है। अब y को देखो, y 54 है क्रेडिट, 10,000 है डेबिट, डेबिट में एक्स्ट्रा बच रहा है कितना, 46, 10,000 में से 54 जाएंगे तो 46 डेबिट में बच रहा है। इधर देखो 3600 यहां डेबिट है, 1,000 यहां डेबिट है, यानी कि 46 हो गया, 3600 और ये डेबिट डेबिट दोनों में डेबिट ही है ना भाई, तो 46 है टोटल डेबिट, और यहां पे मैंने कहा डेबिट में 46 बच रहा है। क्रेडिट में देखो, अब जेड को देखो, जेड 36 क्रेडिट है, 10,000 डेबिट है, यानी कि 64 डेबिट में एक्स्ट्रा 64। यहां पे जेड को देख लो, डेबिट 24 और डेबिट 4,000, यानी कि कुल मिला के डेबिट 64। तो अभी भी वही है, मेथड्स दो है, इसका ही मर्जिंग इफेक्ट मैंने बताया ये होता है।